गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज कंटिन्यू करेंगे ये टेक्स्ट को, नेल्सन मैंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओपन योर बुक्स। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। देखिए टेक्स्ट में कहाँ तक हुआ था? लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। ये उनका स्पीच था नेल्सन मैंडेला का, जो 10 मई 1994 वो डिलीवर किए थे। उसके बाद देखिए, A few moments later, कुछ पल बाद, मोमेंट्स का मतलब क्या होता है? पल। कुछ पल बाद, we all, कौन कौन है उसमें? वहाँ कौन कौन थे? नेल्सन मैंडेला और 140 देशों से जो लोग आए थे और जितने भी लोग प्रेजेंट थे, यूनियन और गोरे गोरे काले सभी लोग, हाँ, जो लोग प्रेजेंट थे वहाँ, ऑल प्रेजेंट देयर, ऑल क्या किए थे? लिफ्टेड आवर आईज, उन लोगों के जो आईज थे वो लिफ्ट किए थे, ऊपर की तरफ देखे थे। इन ऑ, AWE, ऑ का मतलब क्या होता है? A feeling of respect mixed with fear। ऑ का मतलब क्या होता है? वो एक वन काइंड ऑफ फियर, बट उसके साथ क्या होगा? रेस्पेक्ट भी रहेगा। तो वो फियर और रेस्पेक्ट मिक्स करके ऊपर की तरफ देखे थे। एज अ स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। तो लोग कहाँ थे? यूनियन बिल्डिंग में थे ना। तो जब ऊपर की तरफ देखा तो क्या देखे थे वो लोग? साउथ अफ्रीकन जेट्स, साउथ अफ्रीकन जेट्स मतलब विमान होता है, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स। ट्रूप कैरियर क्या होता है? जो एक कैरियर होता है, एक वाहक होता है जिसमें ट्रूप्स को, सोल्जर्स को लेके जाया जाता है ना, सोल्जर्स को कैरी करते हैं, वो होता है ट्रूप कैरियर। तो वो सब कहाँ थे? आसमान में थे, क्योंकि वो जो यूनियन बिल्डिंग था वो एम्फी थिएटर था, उसका ऊपर की तरफ अगर देखोगे तो क्या दिखेगा? आसमान दिखेगा ना, क्योंकि वहाँ छत नहीं था, वहाँ कोई रूफ नहीं था। और स्पेक्टेकुलर एरे, स्पेक्टेकुलर मतलब क्या होता है? मैग्निफिसेंट, बहुत सुंदर, जो देखने लायक। एरे का मतलब एक लाइन, पैरेड करते हैं ना लोग, जो सोल्जर्स पैरेड करते हैं तो एक लाइन से करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एरे। तो जो हेलीकॉप्टर्स थे, जो जेट्स थे, साउथ अफ्रीकन जेट्स थे और ट्रूप्स कैरियर्स थे, वो एक लाइन में थे। नेक्स्ट, इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिशन। वो जो डिस्प्ले था वो पिन पॉइंट का मतलब परफेक्ट, एकदम परफेक्ट नहीं था, और प्रेसिशन मतलब एक्यूरेसी, उसका एक्यूरेसी भी उतना अच्छा नहीं था। लेकिन एंड मिलिट्री फोर्स, और सिर्फ वो मिलिट्री फोर्स का एक प्रदर्शन नहीं था, एक डिस्प्ले नहीं था। क्या था वो? बट अ डेमोन्स्ट्रेशन, एक प्रदर्शन था, एक शो था। किसका शो था? ऑफ द मिलिटरीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। तो क्या दिखाना चाहते थे? जो मिलिट्री फोर्स था वो लोग दिखाना चाहते थे कि वो लोग डेमोक्रेसी के प्रति क्या है, अपना, वो लोग लॉयल है। लॉयल मतलब निष्ठावान, उनका निष्ठा, लॉयल्टी डेमोक्रेसी के प्रति है। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, उनका लॉयल्टी है एक नया सा गवर्नमेंट जो आया है साउथ अफ्रीका में, जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का है, उस गवर्नमेंट के प्रति उन लोगों का लॉयल्टी है। और जो गवर्नमेंट फ्रीली इलेक्टेड हुआ है एंड फेयरली हुआ है, इसमें कोई फोर्स नहीं किया गया था और कोई मतलब फेयर था, अच्छा था, उसमें कोई खराब चीजें नहीं थी, कोई फोर्स भी नहीं किए थे, अपने मन से लोग वोट दिए थे और इलेक्ट किए थे नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो मेंबर्स थे उन लोगों को। नेक्स्ट, ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ पल पहले, मोमेंट्स बिफोर, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, साउथ अफ्रीकन जो डिफेंस फोर्स था, जो रक्षा बल था और पुलिस थे, उनका जो हाईएस्ट, सबसे ऊंचे पोस्ट में जो लोग रहते थे, हाईएस्ट जनरल्स, देयर चेस्ट bedecked with ribbons, उनका जो चेस्ट था, सीना था, उसमें क्या था? डेकोरेट, वो डेकोरेटेड थे किसके साथ? bedecked मतलब क्या होता है? BEDECKED, bedecked मतलब होता है डेकोरेटेड।
तो डेकोरेटेड था किससे? विथ रिबन्स, रिबन्स है ना, रिबन से डेकोरेटेड थे, एंड मेडल्स, और सीने में और क्या था? मेडल्स भी था, फ्रॉम डेज गॉन बाय, जो मेडल्स उनको मिला था पहले, जो काम किए थे वो लोग, इसलिए उनको एज ए रिवॉर्ड वो मेडल्स मिला था, तो मेडल्स भी उनके साथ था। फ्रॉम डेज गॉन बाय सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, वो लोग क्या किए थे? कौन लोग? द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ इंडियन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, वो लोग क्या किए थे? उनको सैल्यूट किए थे, किसको? नेल्सन मंडेला को, एंड मंडेला प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, प्लेस मतलब प्रॉमिस किए थे कि वो लोग लॉयल रहेंगे, वो लोग निष्ठावान रहेंगे, किसके प्रति? मंडेला के प्रति एंड गवर्नमेंट के प्रति। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, तब उनको याद आ रहा था, एक्चुअली वो भूल नहीं गए थे, ही हैड नॉट फॉरगॉटन, जो चीज पहले हुआ था वो भूले नहीं थे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल मतलब मैं भूल नहीं चुका था, ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, बहुत साल नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा साल नहीं हुआ है, not so many years before they would not have saluted but arrested me, ये जो हाईएस्ट जनरल्स थे, जो पुलिस थे, वो लोग सैल्यूट नहीं करते थे कुछ साल पहले, सैल्यूट नहीं करते थे, बल्कि क्या करते थे? वो लोग अरेस्ट करते थे, किसको? अरेस्ट करते थे नेल्सन मंडेला एंड उनका जो पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करते थे, उस पॉलिटिकल पार्टी का जो मेंबर्स थे उनको, तो ये चीज वो भूले नहीं थे। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. Last में क्या हुआ था? Finally, at last, a chevron of Impala jets. Impala jets, kind of jets, एक विमान है जिसका नाम है इम्पाला। वो सेवरॉन के शेप में, CHEVRON, सेवरॉन का शेप कैसा होता है? भी कलर का शेप होता है, बी कलर का शेप होता है, जिसमें क्या होगा? यहाँ एक बीमार रहेगा, यहाँ रहेगा, और तो ये हो गया सेवरॉन शेप। इसमें क्या हुआ था? सेवरॉन शेप में साउथ अफ्रीकन जो इम्पाला जेट्स थे, वो क्या कर रहे थे? स्मोक उड़ा रहे थे। स्मोक मतलब क्या होता है? धुआं, धुआं निकल रहा था, और वो जो धुआं था वो कितने कलर के थे? बहुत सारे कलर के थे। जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग का कलर है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर का धुआं वहां से आ रहा था। कहां से? फ्रॉम द इम्पाला जेट्स। तो ये जो कलर्स है, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, ये सब साउथ अफ्रीकन नेशनल फ्लैग का कलर। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikeleli Africa and black singing Die Step। तो ये जो दिन था वो रिमार्केबल था उनके लिए, यादगार था। किसके लिए? नेल्सन मंडेला के लिए, क्योंकि उस दिन क्या हो रहा था? द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथेम्स, साउथ अफ्रीका का दो नेशनल एंथेम उस दिन प्ले हो रहा था, लोग गा रहे थे। एंड द विजन ऑफ व्हाइट्स सिंगिंग, जो व्हाइट पीपल थे, गोरे लोग थे, वो लोग कौन सा नेशनल एंथम गा रहे थे? एनकोसी सिकेलेली अफ्रीका, जो 1994 से साउथ अफ्रीका का नेशनल एंथम है। तो एनकोसी सिकेलेली अफ्रीका ये कब से बना था? साउथ अफ्रीका का नेशनल एंथम 1994 से। उससे पहले वो जो दूसरा नेशनल एंथम था ना, डाई स्टेप, वो था उन लोगों का नेशनल एंथम। तो 1994 में जब इलेक्शन में जीते थे नेल्सन मंडेला, उससे पहले जो ब्लैक पीपल थे वो लोग एनकोसी सिकेलेली अफ्रीका ये गाते थे, है ना। और डाई स्टेप था ऑफिशियल नेशनल एंथम ऑफ साउथ अफ्रीका पहले 1994 से पहले। बस उसके बाद क्या हुआ था? डाई स्टेप वो नेशनल एंथम उसके बाद नहीं था, उसके बाद हो गया था एनकोसी सिकेलेली अफ्रीका। जो कौन लोग गा रहे थे? एनकोसी सिकेलेली अफ्रीका गा रहे थे व्हाइट पीपल एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेप। और जो ब्लैक पीपल थे अफ्रीका का नेटिव पीपल, वो लोग क्या कर रहे थे? डाई स्टेप गा रहे थे।
डू यू नो द मीनिंग ऑफ एनकोसी सिकेलेली अफ्रीका? इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा तो क्या होगा? एनकोसी सिकेलेली अफ्रीका का मतलब होगा लॉर्ड ब्लेस अफ्रीका। लॉर्ड ब्लेस अफ्रीका, लॉर्ड भगवान अफ्रीका को क्या करे, कीजिए, आशीर्वाद कीजिए। और ये डायस्टेम जो है ये कॉल ऑफ, डायस्टेम का इंग्लिश मीनिंग होगा कॉल ऑफ, CALLOF, कॉल ऑफ अफ्रीका। तो एनकोसी सिकेलेली अफ्रीका मतलब लॉर्ड ब्लेस अफ्रीका, एंड डायस्टेम का मतलब है कॉल, द कॉल, द कॉल। द ओल्ड एंथेम ऑफ द रिपब्लिक, ये जो डायस्टेम था ये रिपब्लिक का, वो साउथ अफ्रीकन जो रिपब्लिक था वहां का ओल्ड एंथेम था। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised। इससे पहले क्या होता था, एक ग्रुप का पीपल मतलब जो ब्लैक लोग थे, वो लोग जो व्हाइट लोगों का एंथेम था उसको क्या करते थे, हेट करते थे, डिस्पाइज करते थे, है ना, घृणा करते थे। और जो व्हाइट पीपल थे वो लोग ब्लैक लोगों का जो नेशनल एंथेम था उसको घृणा करते थे, वो डिस्पाइज करते थे, हेट करते थे। तो उस दिन वो लोग सबको ही गा रहे थे ये दोनों नेशनल एंथेम, और उन लोगों का उसका मीनिंग नहीं पता था, लिरिक नहीं पता था। लिरिक मतलब जो वर्ड्स थे नेशनल एंथेम में वो सब नहीं पता था, वो लोग नहीं जानते थे। अपना नेशनल एंथेम जो है वो जानते थे, लेकिन जो दूसरा ग्रुप का पीपल है वो लोग जो गाते थे वो नेशनल एंथेम उनको नहीं पता था। तो उस दिन neither group knew the lyrics of the anthem they once despised। जो उन जिस नेशनल एंथम को वो लोग डिस्पाइज करते थे, हेट करते थे, उसका लिरिक उन लोगों को नहीं पता था। They would soon know the words by heart। लेकिन बाद में क्या होगा, ग्रेजुअली they will know, they will learn the words, the lyrics of the national anthem। वो लोग सीखेंगे जो नेशनल एंथम वो लोग आज तक घृणा करते आए थे, वो लोग वो सब सीख लेंगे, लर्न कर लेंगे बाय हार्ट। किसी का प्रॉब्लम है यहाँ तक बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइए। अच्छा चलिए, दिस मीन्स यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम ना। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history। तो जिस दिन वो इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रहा था, कौन सा दिन था बताइए, कौन सा दिन था? नहीं पता? जब वो इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रहा था वो दिन कौन सा था? आंसर कीजिए। ऑटोमन डे था सर। हाँ, पतझड़ का दिन। ये उन्हीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कौन सा दिन, डेट बताइए और ईयर बताइए। 10 मई 10th में 1994। गुड, 10th में 1994। सबको सुना कीजिए, सुनिए और याद रखिए। तो वो जो दिन था, that day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history। overwhelmed का मतलब क्या होता है? To have a strong emotional feeling। एक इमोशनल फीलिंग आ रहा था उनके अंदर, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। with a sense of history, क्यों हुए थे? वो हिस्ट्री उनको याद आ रहा था, जो अतीत जो बिताए थे वो लोग, वो नेल्सन मंडेला, वो उनको याद आ रहा था। In the first decade of the 20th century, first decade of 20th century, नेशनल मंडेला का जन्म कब हुआ था? बोलिए, यार बताइए। 19 कब? 18 पता ना, 1918 में उनका जन्म हुआ था। और इसमें क्या बता रहे हैं? In the first decade of the 20th century, first decade of the 20th century कब होगा? 20th century कब से स्टार्ट होता है? 1901 से स्टार्ट होता है ना। तो फर्स्ट डिकेड मतलब 1901 से 1910 तक, तब उनका जन्म नहीं हुआ था, हुआ था?
1910 तक, उसके बाद हुआ था ना यार 8 साल बाद 1918 में। तो इन द फर्स्ट डिकेड, डिकेड मतलब 10 साल होता है, of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, ये जो साल था, ये जो डिकेड था, फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, ये था एंग्लो बोअर वार, एंग्लो बोअर वार, ये एक वार हुआ था कब हुआ था ये? 1918 में। 1899 कब हुआ था? 1999 1899 से ये स्टार्ट हुआ था और चला था 19 किसके बीच में हुआ था? बोलिए। ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश लोगों के साथ हुआ था। दो अफ्रीकन दो ग्रुप था, दो ग्रुप के साथ हुआ था। एक था साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक, और एक ग्रुप था ऑरेंज फ्री स्टेट, ऑरेंज फ्री स्टेट। तो एक तरफ था ब्रिटिश आर्मी और एक तरफ साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक और ऑरेंज फ्री स्टेट, ये दोनों एक साथ लड़ रहे थे। और किसके साथ? ब्रिटिश रिपब्लिक के साथ, ब्रिटिश आर्मी के साथ। कब हुआ था ये वॉर? ये 1899 में स्टार्ट हुआ था और चला था 1902 तक। तो ये एंग्लो बोअर वार जब हुआ था उसके कुछ साल बाद जो फर्स्ट डिकेड था 20th सेंचुरी का, और जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, मेरा मतलब नेल्सन मंडेला का, तब क्या हुआ था? the white skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned peoples of their own land। देखो यह लिखा हुआ है people, what does the word mean? people का मतलब क्या है? लोग। मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है? ये वर्ड सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर में? लोग मतलब एक है या एक से ज्यादा है? बहुत सारा, ज्यादा है, ज्यादा है ना, तो ये तो खुद प्लूरल है ना। तो लेकिन इसमें देखिए किताब में पीपल के साथ एस दिया हुआ है ना, ये लोग मांग रहा है नहीं, इसको मांगने का जरूरत नहीं है ना। तो क्यों एस दिया हुआ? पीपल तो खुद प्लूरल है ना, एस क्यों लगाते हैं? जब हम लोग वर्ड को क्या करते हैं, प्लूरल नंबर बनाते हैं, लेकिन इसके ये तो खुद प्लूरल है ही, तो एस क्यों दिया हुआ है? इसका मीनिंग है पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस। वो एक रेस से, एक जाति का लोग अगर होंगे, एक काइंड का लोग अगर होंगे तो वो होगा पीपल। और बहुत सारे रेसेस से, बहुत सारे जाति से, बहुत सारे देशों से अगर लोग एक साथ होंगे तो हो जाएगा पीपल, है ना। तो व्हाइट पीपल्स मतलब व्हाइट जो लोग थे अफ्रीका में, वो एक जैसा नहीं थे, उन लोगों में भी क्या था? डिफरेंस था, इसलिए वो लोग इसमें लिखा हुआ है पीपल्स, है ना। द व्हाइट पीपल्स, व्हाइट स्किन पीपल्स, जिनका स्किन कैसा था? व्हाइट था, ऑफ साउथ अफ्रीका पेस्ट अप मतलब रिपेयर किया था, उनका जो रिलेशनशिप था उसको रिपेयर किए थे, मतलब अच्छा बनाए थे। देयर डिफरेंसेस, हम बोले थे बहुत सारे धर्म का, बहुत सारे काइंड का लोग थे, बहुत सारे रेसेस के लोग थे, लेकिन वो लोग, उनका जो स्किन था वो क्या था? व्हाइट था। तो वो डिफरेंस जो थे उनके अंदर में, उसको क्या करते थे? पैचअप किए थे, उसको रिपेयर किए थे और एक बन गए थे, एक साथ हो गए थे। एंड इरेक्टेड, ERECTED, इरेक्टेड का मतलब होता है क्रिएटेड, बनाए, क्रिएटेड और एस्टैब्लिश्ड, क्या किए थे? एक सिस्टम एस्टैब्लिश किए थे, एक सिस्टम बनाए थे
ऑफ रेशियल डोमिनेशन। इस सिस्टम में क्या हुआ, रेशियल मतलब रेस, जातिगत क्या होगा, जातिवाद होगा, रेशियल डोमिनेशन, और जातिवाद का डोमिनेशन होगा, जातिवाद का रूल होगा, रंग भेद का रूल होगा, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल्स ऑफ देयर ओन लैंड। और डार्क स्किन जो लोग थे वहाँ, सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं है। सर नेटवर्क की आवाज नहीं आ रही है। जो ना करने गया कहाँ गए सर? और ये जो माइक्रोफोन है उसका चार्ज से खत्म हो गया था, इसलिए आवाज नहीं जा रहा था। जा रहा है ना अभी? तो उसमें क्या बोला गया था, जो व्हाइट स्किन का पीपल होंगे, जो गोरा लोग होंगे, वो क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे किसके ऊपर, जो ब्लैक स्किन का पीपल है उसके ऊपर। तो ये कब था, ये फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी था। उसके बाद धीरे धीरे जो सिचुएशन था उसमें सुधार आया था। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। और इसकी वजह से क्या हुआ था, जो स्ट्रक्चर वो लोग बनाए थे, जो सिस्टम बनाए थे, वो क्या था, सबसे ज्यादा हार्शेस्ट, रिजिस्ट, सबसे ज्यादा खराब था, और मोस्ट इनह्यूमन, जो अमानविक था, सबसे ज्यादा इनह्यूमन था। मतलब सबसे ज्यादा इनह्यूमन जो सोसाइटीज थे, समाज थे, उनमें से एक था ये समाज, ये सोसाइटी जो साउथ अफ्रीका में क्रिएट हुआ था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब ये जो 1994 ईयर है, ये किसमें आएगा, लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। उसके बाद क्या होगा, 21st सेंचुरी हो जाएगा। तो 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड 1991 से कितना होगा, 2000 तक होगा। तो लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, उसमें क्या था, वो सिस्टम बनाए थे गोरे लोग, और अब आ गए लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, एंड माय ओन 8th डिकेड एज अ मैन। और उनका भी 8 डिकेड हो गया था। 8 डिकेड मतलब लगभग 80 साल, है ना। तो वो जन्म लिए थे सेकेंड डिकेड में, 20th सेंचुरी का सेकेंड डिकेड में 1918 में उनका जन्म हुआ था। और उसके बाद ये हो गया लास्ट डिकेड मतलब 10th डिकेड, तो उनका भी 10 डिकेड हो गया था। तो 10th डिकेड एज अ मैन, मेरा भी जन्म हो गया है 8 डिकेड, 8 डिकेड। That system had been, तब क्या हुआ है, वो जो सिस्टम बनाए थे, that system had been overturned forever। ये जो सिस्टम है ये forever के लिए, हमेशा के लिए ओवरटर्न किया गया, ओवरथ्रोन किया गया है ना, वो चेंज हो गया है, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और वो सिस्टम रिप्लेस हुआ है, बदला गया है ऐसा एक सिस्टम से, that recognized rights and freedoms, जो सिस्टम रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्रेडिट करते हैं, मान्यता देते हैं किसको, द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल,
तो वो जो पहले का सिस्टम था वो अब रिप्लेस हो चुका है और एक सिस्टम से, जो सिस्टम क्या करेगा ये सिस्टम मान्यता देगा, एक्रेडिट करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। जो लोग साउथ अफ्रीका में है सबका राइट्स, उनका अधिकार, उनका फ्रीडम, उनका आज़ादी, ये क्या करेंगे, ये इंश्योर करेंगे ये सिस्टम, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। तो वो चाहे कोई भी कलर का हो, ब्लैक हो या व्हाइट। एनी प्रॉब्लम, डाउट है कहीं? Yes, sir. हाँ, नो डाउट। No doubt. नेक्स्ट। दैट डे, उस दिन 10th May 1994 had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। तो ये जो दिन आया था 1994 10th में, ये ऐसे नहीं आया था, इसके लिए बहुत क्या हुआ था, सेक्रीफाइसेस हुआ था। सेक्रीफाइस मतलब क्या, त्याग स्वीकार किए थे बहुत लोग। अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, वो जो सेक्रीफाइस था वो लोग, हम लोग वो सेक्रीफाइस के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते, इतना अनइमेजिनेबल था वो सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल। एक दो लोग नहीं, थाउजेंड्स, हजार लोग क्या किए थे, सेक्रीफाइस किए थे। whose suffering and courage can never be counted or repaid। वो लोग जो कष्ट सहे थे, जो सफरिंग उनको सहना पड़ा था, एंड करेज, जो करेज दिखाए थे, जो विकार वो लोग दिखाए थे, जो साहस दिखाए थे, कैन नेवर बी काउंटेड, वो मतलब मापा नहीं जा सकता है, वो काउंट नहीं किया जा सकता है, और रिपेड, और वो हम लोग कभी भी उनका जो डेब्ट है वो कभी भी चुका भी नहीं सकता, है ना। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। तो उस दिन मैं फील किया था, कौन, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला उस दिन फील किए थे, that day he felt as I have on so many other days। और ये फीलिंग उनको उसी दिन नहीं आया था, पहले भी बहुत सारे दिन उनको ये फीलिंग आया था। क्या फीलिंग आया था, that I was simply the sum of all those African patriots। मैं जो नेल्सन मंडेला हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बना हूँ, मैं I am the addition, I am the sum total of all those African patriots। पेट्रियट का मतलब क्या होता है, पेट्रियट, पेट्रियट देशभक्त, क्या होता है, देशभक्त। गुड। तो देशभक्त, तो जितने भी पेट्रियट्स थे जो सेक्रीफाइस किए थे आज तक, अपना लाइफ सेक्रीफाइस किए थे, अपना फैमिली सेक्रीफाइस किए थे, अपना सब कुछ सेक्रीफाइस किए थे, तो वो जो पेट्रियट्स थे उन लोगों का एक साम, उन लोगों का एक टोटल, उन लोगों का एडिशन था, कौन, नेल्सन मंडेला। Who had gone before me, जो लोग मुझसे पहले चले गए हैं, गए मतलब who had died before me, मुझसे पहले जो लोग चले गए थे, डाई कर चुके हैं, मर चुके हैं। That long and novel line ended and now began again with me। वो जो एक लाइन था, एक लाइन बन रहा था कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं लोग, एक लोग सेक्रीफाइस किए, उसके बाद और एक लोग किए, और एक लोग किए, तो एक लाइन बन रहा था कि बहुत सारे लोग सेक्रीफाइस कर रहे थे, किसके लिए, फॉर द कॉज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, उस कंट्री का, देश का, किसके लिए, फ्रीडम के लिए, आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए। तो ये जो सेक्रीफाइस कर रहे थे वो लोग, एक लाइन बन चुका था। अब जब साउथ अफ्रीका फ्री हो गए हैं, अब जब साउथ अफ्रीका में अब कोई जो गोरे लोगों का राज है वो नहीं चलेगा, जो ब्लैक लोग आए हैं, एक जनरल इलेक्शन हुआ है जिसमें सबको अपना वोट डाले हैं, इलेक्ट किए हैं नेल्सन मंडेला को। अब जो ये सिचुएशन आया है, इसके बाद वो जो लाइन, सेक्रीफाइस करने का जो लाइन था वो टूट चुका है, अब किसी को सेक्रीफाइस नहीं करना होगा। और क्या होगा, दैट लाइन एंडेड, वो एंड हो चुका है, उसका अंत हो चुका है, एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और वो लाइन फिर से स्टार्ट हो रहा है मुझसे, मतलब नेल्सन मंडेला से वो लाइन फिर से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि आप क्या करेंगे, नेल्सन मंडेला और जितने भी लीडर्स आएंगे, जितने भी
प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, कहाँ, वो डेप्यूटी प्रेसिडेंट आएंगे साउथ अफ्रीका में, वो लोग भी आप क्या करेंगे, अपना लाइफ सेक्रीफाइस करेंगे फॉर द कॉज, फॉर द गुडनेस ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, उनका भलाई के लिए अपना लाइफ सेक्रीफाइस करेंगे। ये सेक्रीफाइस और वो जो पहले होता था सेक्रीफाइस, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। I was pained, PAIN, पेन का मतलब क्या होता है, दर्द। इसको एज ए भार फॉर यूज किए हैं, पेन एक नाउन है, इसको भार एज ए भार यूज किए हैं। I was pained, मुझे बहुत पीड़ा हो रहा था, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। That I was not able to thank them, मैं उन लोगों को थैंक्स नहीं बोल पाए। इन लोगों को जो लोग सेक्रीफाइस किए थे, जो लोग जो पैट्रियट्स थे, जो लोग सेक्रीफाइस किए थे अपना लाइफ, क्योंकि थैंक्स क्यों नहीं बोल पाए, क्योंकि वो लोग अभी जिंदा नहीं है। इसलिए मुझे पीड़ा होता है कि मैं उन लोगों को थैंक्स नहीं बोल पाया। And that they were not able to see what their sacrifices had wrought, और वो लोग देख नहीं पाए कि उनका सेक्रीफाइस की वजह से अब साउथ अफ्रीका में क्या आया है, साउथ अफ्रीका क्या अचीव किए हैं, साउथ अफ्रीका में क्या बना है, साउथ अफ्रीका कैसा बन गया है, वो लोग देख के नहीं जा पाए, है ना, वो पहले ही उनका देहांत हो गया। तो they were not able to see what their sacrifices had wrought, उनका सेक्रीफाइस क्या लाए थे, साउथ अफ्रीका को क्या बनाए थे, ये उन लोग देख नहीं पाए। इसलिए भी मुझे पीड़ा होता है, नेल्सन मंडेला को इसलिए भी पीड़ा होता है। हम लोग के पास आया और यहाँ पे जहाँ स्कूल मतलब जो आवाज आ रहा है पूरे बच्चों को। अब बताइए, जहाँ तक हो गया पढ़ाई, यहाँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है? तो आज इसको चैप्टर नहीं हो पाएगा शायद, देखते हैं जितना हो पाएगा। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. Apartheid बोले थे, apartheid क्या होता है? रंगभेद। तो वो जो सिस्टम था, वो जो पॉलिसी था, वो क्या बनाए थे? क्रिएट किए थे a deep and lasting wound. wound मतलब जख्म, डीप, बहुत वो जख्म बहुत डीप था, बहुत प्रोफाउंड था, बहुत गहरा था, और लास्टिंग, जो बहुत दिन तक लास्टिंग करेगा। इन माय कंट्री, तो ये एक वो देश, वो कंट्री में, साउथ अफ्रीका में एक बहुत डीप एंड लास्टिंग वुंड लाए थे। एंड माय पीपल, और वो लोगों के, साउथ अफ्रीका में जो लोग रहते हैं, उनके दिल में भी एक क्या लाए थे, एक डीप एंड लास्टिंग वुंड लाए थे। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. वो wound का मतलब हार्ट है, जो जख्म है। तो ये जो जख्म मिला है हम लोगों को, ये प्रोफाउंड मतलब डीप होता है। डीप हार्ट मतलब वो डीप का मतलब है प्रोफाउंड, और हार्ट का मतलब है wound। दोनों वर्ड सिनोनिम है। वहाँ लिखा हुआ था ना डीप, डीप का मतलब प्रोफाउंड, और वहाँ wound भी लिखा हुआ था, उसका मतलब हार्ट। तो जो गहरा सा जख्म था, ये बहुत साल, स्पेंड मेनी इयर्स इफ नॉट जनरेशंस, बहुत हो सकता है बहुत सारे जनरेशन नहीं लगेगा यहाँ से रिकवर करने के लिए, लेकिन बहुत सारे इयर्स लग जाएंगे, बहुत सारे साल लग जाएंगे ये जो वुंड, ये जो जख्म है, इससे इसको भरपाई करने के लिए, इससे रिकवर करने के लिए। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo, the Walter Sisulas, the Chief Luthulis, the Yusuf Dedus, the Bram Fissas, and Robert Sobucus. अब देखिए, ये जो नाम से एक बार देखिए अपने किताब में, ओलिवर थेम्बोज है ना, और नीचे पिक्चर दिया हुआ है ना ओलिवर थेम्बो का। ये सब कौन है? ये सब जो सेक्रीफाइस किए थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो मार्टी मतलब
जो देश की भलाई के लिए लड़ाई किए थे, ये लोग थे पेट्रियट्स। ओलिवर थेम्बो, वाल्टर सिसुलू, चिप लुथुली एंड यूसुफ डैडू, ये सब कौन थे? जो जो नेल्सन मंडेला के साथ क्या किए थे? लड़ाई किए थे। यस सर। आप देखिए डिफरेंस, देखिए जो किताब में लिखा हुआ है, जो लाइन इस पैराग्राफ में वाल्टर सिसुलू, उसके साथ एस लगा हुआ है ना, और नीचे जो पिक्चर है उसमें एस दिया हुआ नहीं है। क्या लिखा हुआ है? ओलिवर, सॉरी, वाल्टर सिसुलू। और ओलिवर थम्बो के साथ भी एस लगा लगा हुआ है, लेकिन ये जो पिक्चर है उसमें एस दिया हुआ नहीं है। क्यों है? क्यों ऐसा होता है? और उससे पहले देखिए एक आर्टिकल भी लगा हुआ है, द ओलिवर थेम्बो, द वाल्टर सिसुलूस। तो नाम के पहले, प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगता है हमेशा, है ना। प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी लग जाता है। कब होता है? सर जब किसी यूनिक नेम के लिए किया जाता है। हाँ, यूनिक नेम वो तो है। और एक बात देखिए, विलियम शेक्सपियर नाम सुने होंगे ना? यस सर। हाँ, कौन थे? विलियम शेक्सपियर। He was a poet, a playwright, मतलब वो कविता लिखते थे, प्ले लिखते थे, नाटक लिखते थे, है ना। तो एक फेमस इंग्लिश पोएट, प्लेराइट, ड्रामाटिस्ट वो थे विलियम शेक्सपियर, जिसका नाम सुनना चाहिए। जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स होंगे उनको सुनना चाहिए। तो विलियम शेक्सपियर बहुत अच्छा लिखते थे। और महाकवि कालिदास जो है इंडिया का, वो भी बहुत William अच्छा। Shakespeare was a poet, sir. हाँ, William Shakespeare was a poet. पोएट थे, उससे ज्यादा वो ड्रामाटिस्ट थे और प्लेराइट थे। ट्रेजेडी और कॉमेडी बहुत ज्यादा लिखे थे वो। तो बोला जाता है कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर इंग्लैंड के थे और कालिदास कहाँ के थे? इंडिया के थे। बोला जाता है कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ शेक्सपियर के पहले दा लगाया गया है, मतलब किसी पार्टिकुलर पर्सन को। एक्चुअली ये दा कब लगाया जाता है? सिर्फ उस पर्सन को नहीं, जब बोला जाता है उनके जैसा बहुत सारे जो लोग हैं उनको भी जब बुलाया जाता है तो दा लगाया जाता है, और उसके साथ एस भी लगाया जाता है। जैसे देखिए ओलिवर थेम्बो, द ओलिवर थेम्बो, मतलब ओलिवर थेम्बो एंड उनके जैसे जितने भी पेट्रियट्स थे उनको भी ये मतलब बोला जा रहा है, इसलिए ओलिवर थेम्बो के साथ दा लगाया गया है और एस भी लगाया गया है। तो द ओलिवर थेम्बो मतलब ओलिवर थेम्बो और उनके जैसे जितने भी लोग हैं जिनका नाम यहाँ लिया नहीं गया है। वाल्टर सिसुलू, द वाल्टर सिसुलू मतलब वाल्टर सिसुलू एंड उनके जैसे जितने भी लोग, लाइक द पीपल लाइक वाल्टर सिसुलू, जो वाल्टर सिसुलू जो काम करते थे, और बहुत सारे लोग थे जो लोग ये काम किए। तो but the decades of oppression and brutality had another unintended effect। तो ये जो डिकेड था, जब क्या हो रहा था, बहुत सारा ऑपरेशन हो रहा था पीपल के ऊपर, लोगों के ऊपर, बहुत सारा ब्रुटालिटी, मतलब बहुत ब्रुटल, बहुत निर्दयता, रुथलेसनेस था उनका अत्याचार में। बहुत निर्दय थे उन लोग, बहुत निष्ठुर थे, और क्या करते थे? ऑपरेशन करते थे, अत्याचार करते थे, जुल्म करते थे। इससे क्या होता था? इससे और एक इफेक्ट होता है, और एक इफेक्ट क्या होता है कि ये जो ओलिवर थम्बो, वाल्टर सिसुलू, चिप लुथुलिस, ऐसा जो पर्सनालिटी है उनका जन्म होता है। नेल्सन मंडेला उनका जन्म होता है। इंडिया में देखे है ना, जब इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, जो इंडिया फ्रीडम, इंडिया को फ्रीडम नहीं मिला था, इंडिया फ्री नहीं हुए थे 20th सेंचुरी में देखिए, और उससे पहले बहुत सारे महान लोग इंडिया में जन्म लिए थे, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, है ना। यस सर। भगत सिंह, ये सब जितने भी लोग थे और जितने भी राइटर्स थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, जितने भी राइटर्स थे, अच्छा राइटर, वो सब कब जन्म लिए थे? जब इंडिया फ्री नहीं हुए थे, है ना।
अब इंडिया फ्री होने के बाद अब 3-4 ऐसा बहुत मतलब अच्छा, बहुत फेमस, बहुत फेमस पर्सनालिटी के नाम लीजिए जो इंडिया में आए, जन्म लिए। नहीं मिलेगा ढूंढने से, उतना अच्छा लोग अभी नहीं मिलेगा। तो ये जो क्रिटिकल सिचुएशन होता है, जब प्रेशराइज किया जाता है, लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, जुल्म किया जाता है, तो ये सब पर्सनालिटी, ये सब लोग जन्म लेते हैं। तो इसका इफेक्ट जो था वो और एक इफेक्ट था कि ओलिवर थेम्बोस, वाल्टर सिसुलास, चिप लुथुलिस, ये सब लोग उस टाइम पे जन्म लिए थे। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, उनके पास क्या था? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, जो ऑर्डिनरी नहीं था, बहुत असाधारण करेज था। विजडम था, विजडम का मतलब इंटेलिजेंस, वो लोग बहुत इंटेलिजेंट थे। एंड जेनरोसिटी, नोबिलिटी, जेंटिलिटी, मतलब वो लोग बहुत नोबेल थे। दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, इतना कारेजियस थे वो लोग, इतना इंटेलिजेंट थे वो लोग, इतना जेनरस थे वो लोग कि उनके जैसा हो सकता है कभी भी और नहीं आएंगे। Perhaps it requires such depth of oppression to create such heights of characters. तो ऐसा कैरेक्टर बनने के लिए, ऐसा पर्सनालिटी बनने के लिए हो सकता है इतना ही ऑपरेशन जरूरी है, इतना ही अत्याचार जरूरी है, इतना ही जुल्म जरूरी है, इतना वो लोग करते थे जो व्हाइट पीपल, गोरे लोग करते थे ब्लैक पीपल के। इतना ऑपरेशन होगा तो इतना क्रिटिकल सिचुएशन होगा तो अब ये सब लोग आएंगे, जन्म लेंगे। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. अफ्रीका में बहुत सारे मिनरल्स मिलता है, खनिज पदार्थ मिलता है, और जेम्स क्या होता है? वन काइंड ऑफ स्टोन, प्रेशियस स्टोन, जेम्स भी मिलता है। एंड लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो सॉइल के नीचे होता है, जो मिट्टी के नीचे होता है। तो मिट्टी के नीचे साउथ अफ्रीका में बहुत सारा क्या है? मिनरल्स है और जेम्स है। बट आई हैव ऑलवेज नोन that its greatest wealth is its people. लेकिन मेरे लिए, मैं जो जानते आ रहा हूँ, मुझे जो पता है कि साउथ अफ्रीका का सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है? इसका पीपल है, इसका लोग। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। डायमंड क्या होता है? डायमंड को बोला जाता है प्योर मेटल। प्योर मतलब पवित्र, है ना? डायमंड से भी क्या है? ट्रूअर, उससे भी सच, और उससे भी ज्यादा प्योर, उससे भी ज्यादा पवित्र है। कौन लोग? पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। और ये लोग जो है, ये पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, दे आर द ट्रू वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका। यहाँ का अच्छा मतलब सचमुच संपद है ये सब। और एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। It is from these comrades क्या होता है? जो साथी होते हैं, कंपेनियन होता है और पार्टनर होते हैं। कॉमरेड का मतलब क्या है? कंपेनियन और पार्टनर। ये कॉमरेड वर्ड कौन लोग यूज करते थे? जो करते हैं हेलो, कॉमरेड का मतलब क्या है? कंपेनियन और पार्टनर। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो होता है, कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें जो लोग उस पार्टी का समर्थक होते हैं, उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो वो लोग एक दूसरे को क्या बोलते हैं? कॉमरेड बोलते हैं। हम बोले थे ये नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीकन जो कम्युनिस्ट पार्टी था उसका भी क्या बने थे? मेंबर बने थे। इसलिए वो यूज किए हैं ये वर्ड कॉमरेड्स का मतलब क्या है? कंपेनियन और पार्टनर। वो लोग एक दूसरे को कॉमरेड बोल के बुलाते थे। कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग होंगे, वो लोग सपोर्टर्स होंगे, वो लोग एक दूसरे को कॉमरेड बोल के बुलाते हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. तो नेल्सन मंडेला बोल रहा है कि मुझे करेज क्या है नहीं पता था, लेकिन मैं करेज सीखा हूँ। साहस क्या होता है नहीं पता था, लेकिन वो सीखा हूँ। किससे? ये कॉमरेड्स से, जो लोग यहाँ लिखा हुआ, नाम लिखा हुआ ना, ओलिवर थम्बो, वाल्टर सिसुलू, चिप लुथुली, ये सब थे उनका साथी, उनका पार्टनर। इनसे हम सीखे हैं करेज का मतलब क्या होता है।
टाइम एंड अगेन मतलब अगेन एंड अगेन, बार बार। आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। बहुत बार हम देखे हैं कि लोग क्या करते हैं, मैन एंड वुमेन, है ना, पुरुष एवं महिला अपना लाइफ रिस्क ले लेते हैं, लाइफ का रिस्क ले लेते हैं, एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, एक विचारधारा के लिए, एक ओपिनियन के लिए अपना लाइफ दे देते हैं। बहुत बार हम देखे हैं, ये एक्सपीरियंस किए हैं। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। हम देखे बहुत सारे लोग क्या किए हैं, स्टैंड अप किए हैं, खड़े मतलब खड़ा रहते हैं अगेंस्ट अटैक्स। उनके ऊपर जब अटैक होता है, अत्याचार होता है, आक्रमण होता है, तो वो उसके विरुद्ध खड़ा हो जाते हैं, स्टैंड अप करते हैं, एंड टॉर्चर और अटैक जब उनके। सर आवाज नहीं आ रही है। I'm sorry again for the disturbance. Next. तो लोग खड़े हो जाते हैं अटैक्स के विरुद्ध और टॉर्चर के विरुद्ध विदाउट ब्रेकिंग, और वो लोग टूटते नहीं हैं। showing a strength and resilience that defies the imagination. इतना स्ट्रेंथ दिखाते हैं, इतना रेजिलियंस, टफनेस दिखाता है, इतना कठोरता दिखाते हैं कि उसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, हम लोग सोच भी नहीं सकते। इतना क्या दिखाते हैं, स्ट्रेंथ दिखाते हैं, इतना रेजिलियंस दिखाते हैं, मतलब टफनेस दिखाते हैं। I learned that courage was not the absence of fear. मैंने सीखा हूँ कि courage क्या होता है। What is courage? Courage is not the absence of fear. मन में डर नहीं रहेगा उसका मतलब courage नहीं है। मन में डर नहीं होने से हम courageous नहीं बन जाते हैं। तो courage was not the absence of fear. fear ना होने से, डर ना होने से courageous कोई नहीं बन जाते हैं। courageous कब बनते हैं? But the triumph over it, मतलब जब डर को जीत लिया जाता है, डर के ऊपर ट्रियम्फ मिल जाता है, जो तो ये होता है कारेज। तो कारेज क्या होता है? मन में डर ना होने से कारेजियस नहीं बनते हैं। जब डर को जीत लिया जाता है, डर के ऊपर ट्रियम्फ आ जाता है, विक्ट्री आ जाता है, तब बन जाते हैं कारेजियस। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। तो वो ब्रेव नहीं है, वो साहसी नहीं है जो डरते नहीं है। साहसी कौन होता है? बट ही हु कॉन्कर्स द फियर, जो डर को क्या करते हैं, जीतते हैं। तो द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील फियर, जिसको डर नहीं लगता है वो ब्रेव नहीं होता है। ब्रेव कौन होता है? जो कॉन्कर करते हैं, जीतते हैं किसको? फियर, है ना। चलिए अब बहुत ज्यादा हो गया, आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। और नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू एंड वी विल फिनिश द टेक्स्ट। एनी क्वेश्चन? थैंक यू सर। कोई क्वेश्चन नहीं। थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू।